एनसीईआरटी निकाल लीजिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 183। एनसीईआरटी पेज नंबर 183 is very important question. This is an important question, पेज नंबर 183। यहाँ पे देखिए आपके पास बोल रहा है एग्जांपल नंबर 3 में AB is diameter of a circle, राइट साइड पे आपको फिगर गिवन है। AB is diameter of a circle further आपको गिवन है CD is a chord equal to the radius of a circle। इसकी फिगर यहाँ पे गिवन है, हो भी सकता है कि आपको खुद बनानी पड़े इस वाले की। CD is a chord equal to the radius of the circle। A को C से ज्वाइन कर दो, B को D से ज्वाइन कर दीजिए। दोनों के दोनों मीट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट E पर, दैट वन इज टॉप। AC और BD दोनों को एक्सटेंड कर दिया हमने। एंड देन आपको बोल रहा है प्रूव दैट AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपका क्वेश्चन में गिवन है कि AB डायमीटर है। बेटा वीडियो क्लियर है मेरी? हृदय हमनी राष्ट्रीय वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर नहीं है। सहज फोन इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तब में क्लियर। अभी क्लियर है नहीं? मुझे फटाफट बताओ यार, इज इट क्लियर? यस क्लियर, परफेक्ट है। अच्छा तो यहाँ पे आपको गिवन है कि AB इज द chord of a circle, sorry diameter of a circle। AB is diameter of a circle, CD is a chord। AC पे एक्सटेंड करा, BD पे एक्सटेंड करा, ये लोग मीट करे किसी पॉइंट E पर। हमें यहाँ शो करना है कि जो ऊपर वाला एंगल है इसमें 60 डिग्री शो करना है। To show angle AEB this is 60 डिग्री। अब प्रूफ कैसे करें? आपको गिवन क्या है? CD is a chord equal to radius। CD is a chord equal to radius। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर लो, OC और OD को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन OC एंड OD। OC एंड OD को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब आपको गिवन है कि जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल COD, OC, OD एंड CD ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। अगर OC, OD और CD तीनों आपस में इक्वल है, which implies we can say that COD is an equilateral triangle। COD इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, in that case I can say that each angle is 60 degree। तो ये जो COD होगा ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? 60 डिग्री आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ये यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना आ जाएगा? COD 60 डिग्री आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? संदीप, किसी का क्लियर? नाउ मुझे ये वाला एंगल निकालना है AEB, इसको दिखाना है 60 डिग्री। इसको दिखाना है हमने 60 डिग्री। अब इसको 60 कैसे दिखाएं? इसको 60 दिखाने के लिए मेरे पास ये इधर एंगल A और इधर एंगल B की वैल्यू होनी चाहिए, तभी मैं ये ऊपर वाला एंगल निकाल पाऊंगा। मैं क्या करता हूं, CD आर्क से, इधर मेरे पास यहाँ पे आर्क है CD, इस CD आर्क से सेंटर पे एंगल बन गया हमारा COD 60 डिग्री। COD की मैंने यहाँ वैल्यू निकाली है 60 डिग्री। ये आर्क हमारी कौन सी है? CD आर्क है। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? पहले बस हमने इतना करा सिमरन कि CD कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है। किसी एक ट्रायंगल में अगर तीन साइड इक्वल होती है तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल 60, ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। ये तीनों एंगल 60 हो जाएंगे। अब सेंटर का एंगल आपका 60 है। COD इसकी आर्क है हमारी CD। इसी आर्क से अगर मैं B को ज्वाइन कर दूं यहाँ पे,
इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है मेरा, दिस इज सीबीडी। सीबीडी सीडी आर्क से अदर पार्ट पे बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीबीडी इज हाफ ऑफ सीओडी। ये जो सीबीडी होगा ये सीओडी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीबीडी अदर पार्ट पे है और सीओडी सेंटर पे है। सो वी कैन से दैट एंगल सीबीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीओडी, हाफ ऑफ 60, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ये 30 डिग्री कैसे आया है, क्योंकि इस आर्क सीडी आर्क से सेंटर पे 60 है, तो अदर पार्ट पे कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सेंटर पे 60 है तो अदर पार्ट पे 30 डिग्री आ जाएगा। थ्योरम नंबर 10.8। अब AB डायमीटर है, अगर AB डायमीटर है तो ये वाला एंगल ACB, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। AB is the diameter, तो एंगल ACB, since AB is the diameter, तो एंगल ACB कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल। दिस एंगल इज 90 डिग्री। Why this is 90? Because angle in a semicircle, angle in a semicircle, AB diameter है, तो diameter से जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर ACB 90 है, अगर ACB 90 है, तो ये वाला एंगल BCE, ये कितना आएगा, ACB प्लस BCE 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ये वाला एंगल 90 है, तो BCE की वैल्यू आपके साथ आएगी 90 डिग्री। BCE आपका आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये हमने रे बनी हुई है, ACB प्लस BCE दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, जिसकी वजह से BCE आ जाएगा आपको 90 डिग्री। BCE इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, कि BCD 90 क्यों हुआ है, आपको एंगल निकालना है ऊपर वाला। ये एंगल कौन सा है हमारा, E, कौन से ट्रायंगल में, ECB में। ECB में ये वाला एंगल आ गया 90, ये वाला एंगल है 30, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो CEB ट्रायंगल में। ट्रायंगल ECB, एंगल E प्लस ECB प्लस दिस एंगल CBE, this is 180 डिग्री। एंगल ECB 90 है, ये वाला एंगल 30 है, तो एंगल E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। नोट करिए, दोबारा से इसको एक्सप्लेन करें, फिर नोट कर लो एक बार, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, दोबारा से एक्सप्लेन करूं। आपको क्वेश्चन में गिवन था कि कॉर्ड है CDE जो रेडियस के इक्वल है, तो COD ट्रायंगल में CD कॉर्ड है, OC रेडियस है, OD भी रेडियस है, तो COD आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, जिससे सेंटर ट्रायंगल COD ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। COD की आर्क है CD, इसी आर्क से मैंने क्या करा, यहाँ पे C और D पॉइंट को ज्वाइन कर दिया था, जिससे CBD एंगल बन गया, तो ये 60, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। फिर हमने करा कि AB इज डायमीटर, अगर AB डायमीटर है तो ACB एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल इन सेमीसर्कल, फर्दर AE एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ACB एंड BCE दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। ACB आपका 90 है, तो BCE आपका सम 180, जिससे BCE की वैल्यू आपका आ जाएगी 90 डिग्री। BCE इज 90 डिग्री। ऑल्सो PCB ट्रायंगल में ये 90 है, ये 30 है, ये वाला एंगल हमें निकालना है, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल 90, एक 30, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ही कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। फिर कोई अगर रह गया हो अभी भी पूछ लेना, रेज होने के बाद फिर नहीं,
तो दोबारा बताओ, दोबारा इसमें मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरीवन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4। फिगर आपके पास गिवन है, बनाइए। यहाँ पे बोल रहे हैं एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिगर बनाइए एग्जांपल नंबर 4 में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या रहती है? व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? कि ऑपोजिट एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एग्जांपल नंबर 4, ए बी सी डी। साइक्लिक एंगल डीबीसी एसी ड्राइंग हुआ है आपको। क्या मिला? डीबीसी इज 55, फर्दर बीएसी इज 45, बीएसी इज 45 और बीसीडी की वैल्यू निकालनी है हमें। बीसीडी ये भी एंगल निकालना है। अभी निकाले कैसे? देखो आपके पास गिवन है ये जो एंगल है, ये आपको 55 डिग्री गिवन है। ये कौन सा एंगल है? डीबीसी। डीबीसी की आर्क कौन सी है? डीसी। इसी आर्क से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल इस वाले एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, so we can say that angle 1 will be equal to BBC is equal to 55 degree, because angles in the same segment, तो ये एंगल 55 आ जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो गया? 55 हो गया। so we can say that एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 प्लस 55, जो भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। और एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। Also ABCD is a cyclic quadrilateral which implies angle A plus angle C is equal to 180 degree. एंगल A आपके पास 100 है प्लस एंगल C is 180 डिग्री, तो एंगल C आपको बता जाएगा 80 डिग्री। क्लियर एवरीवन? सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। डन? समझ आ गया? अस्प्रीत, हृदय, हनीत, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट, दृष्टि फोन इंटरनेट से बेटा हटाओगे तो सही चलेगा। नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 5, two circles intersect at 2 points A and B। दो सर्कल बना लीजिए, एक तरफ A एक तरफ B। AD and AC are diameters of the two circles. Prove that B lies on the line segment BC। AD diameter, AC diameter, B is a point on BC। B कहां पर? BC पे प्रूव करना है। To prove B lies on BC। और क्या गिवन है? AD और AC डायमीटर है गिवन। AD and AC are diameters
अब कैसे करें, यहाँ पे एडी को ज्वाइन कर दो। अगर एडी डायमीटर है तो ये एंगल 1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल 2 राइट साइड पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। So we can say that since AD is diameter, which implies angle 1 is equal to 90 degree, क्यों हो जाएगा, angle in a semicircle, angle in a semicircle, also right side AD same है, we'll write similarly angle 2 is equal to 90 degree, एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 दोनों 90 आ गए, दोनों को ऐड कर दूंगा तो डीबीसी का क्या हो जाएगा, लाइन बन जाएगी। सो एंगल 1 + 2 = 90 + 90, एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीसी एक लाइन है, which implies DBC is a line, which implies B lies on DC। जो B है वो कहाँ लाया जाएगा, डीसी पर लाया जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। इसकी फिगर गिवन नहीं होगी, इसकी फिगर खुद बनानी है। एग्जांपल नंबर 6 की फिगर गिवन नहीं होगी, खुद बनानी है आपको। आपको बोल रहा है प्रूव दैट दी quadrilateral formed by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic। तो आपके पास कह रहे हैं एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हर एक एंगल को बाइसेक्ट कर दोगे, अगर हर एक एंगल को अगर बाइसेक्ट कर दोगे और उससे अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो वो हमारा क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक होगा। ये बात सबको इज दिस क्लियर। एग्जांपल नंबर 6, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जरूरी नहीं जैसे उन्होंने फिगर बनाई हम भी वैसे ही बनाए। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल ए बी कुछ इस टाइप का बन रहा है, आपके पास फिगर कुछ बन रही है। आपको इस क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर से तो बन गया, इसको अज्यूम कर लेते हैं ई एफ जी और ये पॉइंट एच है। ये जो ई एफ जी एच है, ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक है। साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ऑपोजिट का सम कितना होता है 180 डिग्री। शो EFGH एक साइक्लिक है, तो एंगल E + H इसको थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ, साइक्लिक दिखाना है तो मतलब एंगल E + G 180 डिग्री और H + H 180 दिखाना है। अब करें कैसे, एनीवन, एनी क्लू, हाउ शुड वी गो अहेड, कैसे करें इसको। मेरे को E + F E + G 180 डिग्री दिखाने हैं। दिखाएं कैसे, ये हमने हर जगह बाइसेक्टर बनाए हुए हैं, हर जगह हमने बाइसेक्टर बनाए हैं। तो अगर मैं इसको एंगल 1 इसको 2 मार्क कर लूं, इसको एंगल 1 इसको एंगल 2 मार्क कर लूं, और यहाँ पे एंगल 3, तो यहाँ पे एंगल 4 5 और इसको मार्क कर लेते हैं 6। ठीक है, E को मार्क कर लिया 3, G को मार्क कर लिया 6, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5। तो देखो करना कैसे है, इन ट्रायंगल EAB एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। एंगल 1 क्या है, A का आधा, एंगल 2 क्या है, B का हाफ, प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री। इन दोनों को राइट साइड ले जाओ तो एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
180 माइनस a by 2 माइनस b by 2, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, एंगल 3 की। ऐसे ही ऊपर वाले ट्रायंगल में DGC ट्रायंगल में एंगल 4 + 5 + 6 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 4 जो है वो है d by 2, 5 जो है वो है c by 2 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। एंगल 6 की वैल्यू देगी 180 माइनस d by 2 माइनस c by 2, तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी एंगल 6 की। क्या करा हमने, पहले नीचे वाला ट्रायंगल लिया AEB, एंगल 1 + 2 + 3 180 डिग्री। 1 क्या है, B का आधा, A सॉरी दिस इज A का हाफ, 2 क्या हो जाएगा, B का हाफ, जिससे एंगल 3 की वैल्यू निकालनी। फिर ऊपर यहाँ पे DFC ट्रायंगल में 4 + 5 + 6, 4 क्या है यहाँ पे B का हाफ, 5 क्या है C का हाफ, तो यहाँ से एंगल 6 की वैल्यू आ जाएगी। एंगल 3 हो गया एंगल E, 6 हो गया G, दोनों को ऐड कर दो, एंगल 3 + 6 180 माइनस a by 2 माइनस b by 2 प्लस 180 माइनस b by 2 माइनस c by 2, 180 प्लस 180 360 माइनस 1 2 3 4, पूरे से हाफ को हम मिल दो, क्या आएगा आपके पास a प्लस b प्लस c प्लस d, 360 माइनस हाफ, a b c, a प्लस b प्लस c प्लस d, a प्लस b प्लस c प्लस d क्या आ जाएगा सम चारों का, व्हाट इज a प्लस b प्लस c प्लस d, दिस इज 360 minus half of 360 is 180, तो आपका कितना आ गया 180 आ गया। और यही तो शो करना था कि साइक्लिक में ऑपोजिट एंगल सम कितना होता है, और आपका 180 होता है, ये हमने शो कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि EFGH एक साइक्लिक क्वाड्रेंट है। EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रेंट, नोट कर लो इसको, नोट करके डन। फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूं मैं आपको इस क्वेश्चन को, दोबारा से पता करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में एबीसीडी एक आपका क्वाड्रेंट था, जिसमें हर एक एंगल हमने बाइसेक्टर बना के आपके पास सेंटर में एक क्वाड्रेंट फॉर्म होता है। इस क्वाड्रेंट को हमने साइक्लिक शो करना है। साइक्लिक शो साइक्लिक शो कैसे करेंगे, ऑपोजिट एंगल से 180 दिखाएंगे। सो हमने क्या करा, पहले यहाँ पे ट्रायंगल लिया EAB, एंगल 1 + 2 प्लस एंगल E इज 180 डिग्री। एंगल 1 जो है वो a by 2 है, एंगल 2 इज b by 2, जिससे एंगल 3 की हमने वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अप साइड B G C में 4 + 5 + 6 180 डिग्री। 4 जो है वो हमारा d by 2 है, 5 जो है वो c by 2 है। एंगल 6 की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस d by 2 माइनस c by 2, दोनों की वैल्यू निकालना, ऑपोजिट एंगल की वैल्यू निकाल दी है, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, जिससे आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रेंट। क्लियर एवरीवन। अब हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज का हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया था, आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 वाज क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्या क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, नहीं हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect each other at a point E. ABCD is a cyclic quadrilateral, तो एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ABCD आपको बोल रहा है diagonals intersect at a point E
Diagonal intersect at a point E. DBC is 70. DBC is 70. BAC 30. BAC 30. And then we have to find angle BCD. BCD ये पूरा एंगल निकालना है। ओके, तो देखो ये एंगल BCD निकालना है। ये साइक्लिक क्वाड्राइड है। अगर मेरे पास ए कंप्लीट आ जाए तो मैं सी निकाल लूंगा। यहाँ भी एंगल 70 है। 70 की आर्क कौन सी है? BC। फिर BC आर्क से अगर एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला हमारा। So we can say that angle BAC will be equal to DBC is equal to 70 degree। क्यों हो जाएगा ये? Why is angle BAC equal to DBC? Why is BAC is equal to DBC? Because angles in the same segment of a circle are equal क्योंकि DAC और DBC, DAC और DBC दोनों की आर्क हमारी सेम है। कौन सी आर्क है? DC। तो ये 70, तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए, एंगल ए आपका हो जाएगा 100 डिग्री। और एंगल ए 100 है, बी निकालना है। एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? बिकॉज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सी की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, and for which we can say that angle C is equal to 80 degree. Clear everyone? Next, question number 7. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters, then prove that it is a rectangle. If diagonals are diameter. Question number 7. ABCD एक cyclic quadrilateral है। अगर ये cyclic quadrilateral है और साथ में गिवन है कि BD and AC डायगोनल जो है वो डायमीटर है। प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? हाउ विल वी प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल दिखाने के लिए चारों एंगल को क्या दिखा देंगे? 90 डिग्री है। अगर BD डायमीटर है if BD is a diameter तो एंगल C कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल A कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो एंगल C भी 90 होगा और A भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली अगर AC डायमीटर है, सिमिलरली जगह के लिख लेते हैं AC is diameter, तो ये एंगल D और एंगल B दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। एंगल D is equal to एंगल B is equal to 90 डिग्री।
एंगल इन अ सेमी सर्कल, चारों एंगल्स 90 हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। एंगल A is equal to B is equal to C equal to D is equal to 90 degree, which implies ABCD is a rectangle. नोट कर लीजिए, एंगल इन अ सेमी सर्कल का मतलब ये होता है कि अगर ये डायमीटर से कोई भी जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आगे बोल रहे हैं नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन टू साइड इज साइक्लिक। 8 में आपको बोल रहा है if the non parallel sides of a trapezium are equal, okay, ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, मतलब AD BC के इक्वल है, उसको साइक्लिक शो करना है। तो ये हमारे पास उस तरीके का बनेगा, ABCD में AD BC के इक्वल गिवन है और इसको साइक्लिक शो करना है। साइक्लिक दिखाने के लिए इनका सम आपको ऑप्टिकल एंगल सम 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा। इसको करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, एडी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे बी, ड्रॉ बीई पैरेलल टू एडी, ड्रॉ सीई नॉट बीसी, सीई पैरेलल टू एडी, सीई पैरेलल टू एडी। यहाँ पे सीई एडी के पैरेलल बनाया, सिंस सीई एडी के पैरेलल है और ये दोनों लाइन जो आपस में पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एबीसीडी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और अगर एबीसीडी AECD एक पैरेललोग्राम है, if AECD is a parallelogram, तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। AD will be equal to CE, AD C के इक्वल आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, opposite sides of a parallelogram ADC के इक्वल है और AD किसके इक्वल है, BC के भी इक्वल। तो इन दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BC और C दोनों इक्वल हो जाएंगे। Since AD is equal to BC and AD is equal to CE, which implies BC जो है वो C के इक्वल हो जाएगा, BC C के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ग्रेट। अब देखो, इसको 1 मार्क करो, इसको 2 मार्क कर लो। अब 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको 3 मार्क कर लो, इसको 4। अब BC C के इक्वल है तो 2 और 3 भी इक्वल होंगे, 2 और 3 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 1 + 2 180 है और 2 3 के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 + 3 180 हो जाएगा। We can say that 1 + 3 is 180। लेकिन मुझे क्या दिखाना है, 1 + 4 180 दिखाना, सॉरी 3 + 4 180 दिखाना। अब इसको कैसे करें,
एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एईसीडी पैरेललोग्राम है, तो 1 और 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, सिंस एईसीडी is a parallelogram which implies angle 1 is equal to 4, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, because opposite angles of a parallelogram are equal, तो 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे। अब 1 + 3 180 है, 1 4 के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 1 को रिप्लेस करके 4 लिख देंगे, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये रहा 4, ये रहा 3, इसका मतलब सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180, जिसका मतलब एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक है। नोट कर लो।